प्रबल असुरों के द्वारा देवता पराजित हो गए थे। देवताओं का स्थान और अधिकार असुरों ने छीन लिया था। देवगण दुखी होकर गिरी कंदराओं में भटक रहे थे। भगवत प्रेरणा से जब देवताओं ने समुद्र का मंथन किया, तब उस मंथन से क्रम से 14 रत्न निकले थे। उन समग्र रत्नों में सर्वोत्कृष्ट रत्न अमृत था। जब भगवत कृपा के फलस्वरूप देवताओं ने अमृत पान किया, तब असुरों को युद्ध में पराजित कर पाया। असुरों के पराजित होने पर देवताओं को अपना अधिकार और अपना स्थान प्राप्त हुआ। देवगण सुखी हो गए। मैंने बहुत बार इस प्रसंग को यहाँ पर दोहराया है। प्रतिदिन नए नए श्रोता होते हैं। सबके ध्यान में यह विषय आ जाए, इसलिए पुनरावृत्ति होती रहती है। चौदह रत्नों में घोड़ा भी समुद्र से निकला था, हाथी भी निकला था, गाय भी निकली थी, कल्प वृक्ष भी निकला था। एक से एक दिव्य रत्न निकले, लेकिन उन रत्नों को पाकर देवता असुरों को पराजित नहीं कर पाए थे। जब तक धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश लेकर अमृत का पान नहीं किया, तब तक असुरों को पराजित नहीं कर पाए। यह सब बहुत दिव्य आध्यात्मिक प्रसंग है। लोग बाहर बाहर इस प्रसंग को सुनते हुए, बोलते हुए, झांकते हुए निकल जाते हैं, लेकिन जब तक इस प्रसंग की गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक यह प्रसंग ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को सुनाया है, देवता कौन, असुर कौन, देवासुर संग्राम क्या, अमृत क्या है, विष क्या है, अवश्य ही सत्ययुग में
समुद्र मंथन हुआ होगा, सारे रत्न निकले होंगे, देवगण अमृत पिए होंगे, असुरों को पराजित किए होंगे, अपना अधिकार प्राप्त किए होंगे। यह सतयुग की बात है। अब उन बातों को इस वक्त दोहराने का क्या फायदा है, क्या लाभ है? दोहराने का लाभ यह है, पुनः पुनः स्मरण के लायक इसीलिए है कि संत का ज्ञान, ऋषि मुनियों का ज्ञान, धर्म शास्त्रों का ज्ञान मानव मात्र के लिए, सर्वकाल के लिए कल्याणमय होता है, कल्याणप्रद होता है, मार्गदर्शक होता है। संत का ज्ञान किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं होता, बल्कि प्राणी मात्र के लिए होता है। शास्त्र में जो कुछ भी लिखा हुआ है वह सबके कल्याण के लिए लिखा हुआ होता है। आज भी समुद्र मंथन की आवश्यकता है, आज भी अमृत की आवश्यकता है, क्योंकि हम हैं कौन? हम इस शरीर में रहने वाले ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर को ही परमात्मा कहते हैं, परमात्मा देव भी कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ देवता, जिनसे सारी सृष्टि हुई है, जिनसे सारे देव प्रकट हुए हैं, जिनसे बढ़कर देने वाले कोई नहीं, जो सबको देते हैं, जिनके दिए बगैर सब कंगाल बने रहते हैं, जिनसे शक्ति सामर्थ्य प्राप्त कर समस्त स्वर्गस्थ देवगण संसार के भक्तों को कुछ न कुछ देते रहते हैं। सबको देने वाले, सब जिनसे प्राप्त कर महान बने हुए हैं, ऐसे सबको देने वाले जो परमात्मा है, उनको भी देवता ही कहा गया है। लेकिन सर्व प्रधान देव परमात्मा देव कहा गया है। ईश्वर को परमात्मा देव, सबसे बढ़कर देवता, जिनसे बढ़कर देवता कोई नहीं। उन्हीं परमात्मा से ज्योति प्राप्त कर सूर्य तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। उन्हीं परमात्मा से ज्योति प्राप्त कर चंद्रमा तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। उन्हीं परमात्मा से ज्योति प्राप्त कर सारे ग्रह नक्षत्र प्रकाशमान हो रहे हैं। उन्हीं परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। उन्हीं परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर इंद्र स्वर्ग का राजा कहलाते हैं, कुबेर धनाध्यक्ष कहलाते हैं, वरुण जल के देवता कहलाते हैं। इस प्रकार से जितने भी बलवान हैं, जितने भी प्रकाशमान हैं, जितने भी धनवान हैं, जितने भी गुणवान हैं, जिनके पास जो कुछ भी है उनका अपना नहीं है, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। इसीलिए देने वाले को देवता कहते हैं और सबको देने वाले को सर्वप्रधान सर्वश्रेष्ठ देवता
कहते हैं और वे सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रधान देवता परमात्मा है, ईश्वर है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्यायों में 10वां अध्याय का नाम विभूति योग है। भगवान ने साफ साफ अर्जुन को बता दिया, जितने बलवान हैं सारे बलवानों का बल मैं हूँ, जितने धनवान हैं सारे धनवानों का धन मैं हूँ, जितने तेजवान हैं सारे तेजवानों का तेज मैं हूँ। यानी जिनके पास जो कुछ भी है वह उनका नहीं है, सब मेरा ही दिया हुआ है। मेरे दिए हुए का ही देवता लोग उपयोग करते हैं। देवताओं की आराधना उपासना लोग करते हैं तो उन देवताओं से संसार का ऐहिक सुख लोगों को प्राप्त होते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं। सब परमात्मा का ही है, सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। इसीलिए देने वाले को देवता कहते हैं। जो सबको देने वाले हैं वे सर्वप्रधान देव कहलाते हैं। उसी सर्वप्रधान देव को संत मत में ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा को देवता कहा गया, सबको देने वाले हैं। परमात्मा का अभिन्नतम अंश कौन? शरीरस्थ आत्मा। परमात्मा का अंश आत्मा है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः भगवान कहते हैं। यह जीव जो है, यह शरीरस्थ आत्मा जो है वह मेरा अंश है। पिता के अंश को ही पुत्र कहते हैं, माता के अंश को ही पुत्री कहते हैं, देवता के अंश को देवांशी कहते हैं और परमात्मा के अंश को आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। एक ही बात है। देवता के अंश से देव, परमात्मा के अंश से आत्मा। तो परमात्मा सबको देने वाले हैं। उन्हीं परमात्मा की हम संतान हैं, बेटे हैं, अंश हैं। तो हम दर दर के भिखारी हैं। हमारा बाप सृष्टि में सबसे बढ़कर है, जिनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकते। उन्हीं की हम संतान हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम अपने को भूल गए हैं, इसीलिए हमें अपने ऐश्वर्य का पता नहीं है। हमारा सर्वस्व छिन गया है, हमारा अधिकार लूट लिया गया है। इसीलिए हम दर दर के भिखारी बने हुए हैं। नहीं तो यदि अपने सामर्थ्य का, अपने बल का, अपने ऐश्वर्य का हमें ठीक ठीक पता चल जाए, इस सृष्टि में हमसे बढ़कर कोई भी नहीं। मैंने बहुत बार आप लोगों को सुनाया है, आत्मयाजी श्रेयान देवयाजिनः। आत्मा की उपासना करने वाला देवताओं की उपासना करने वाले से श्रेष्ठ होता है। मैंने यह भी बहुत बार सुनाया है, दुनिया में जितने भी मंदिर हैं वह किसका बनाया हुआ है? आदमी का बनाया हुआ है। उस मंदिर में जितने देवता हैं, उन देवताओं को बनाने वाला कौन है? यह आदमी ही है।
मंदिर के देवताओं की देव संज्ञा देने वाले, देवता का नाम रखने वाले, ये गणेश जी हैं, ये राम जी हैं, ये शिव जी हैं, ये संज्ञा देने वाले कौन हैं? ये आदमी ही। यानी इस शरीर में रहने वाला जो है, उन्होंने ही कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा मंदिर बनाया, मंदिर के देवताओं को बनाया, देवताओं का नाम रखा, देवताओं का प्रतिष्ठापन कराया, सब कुछ किया कराया हमारा है। हमने जिनको बनाया तो हम श्रेष्ठ हुए कि जो हमारे द्वारा बने हुए हैं वे श्रेष्ठ हुए। जिनको हमने बनाया, सारे मंदिर को हमने बनाया, मंदिर के देवताओं को हमने बनाया, मंदिर के देवताओं में प्राण प्रतिष्ठा हमने किया, सब कुछ बना करके उन देवताओं को दुनिया में पूजनीय बना दिया। हम सबको बनाने वाले हैं। अब बताइए, बनाने वाला श्रेष्ठ होता है कि जो बना है वह श्रेष्ठ होता है? थोड़ा भी दिमाग का प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा कि बनाने वाला श्रेष्ठ होता है। इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया हुआ है सब हमारा ही बनाया हुआ है। हम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। अपने आप को नहीं जानते हैं, इसीलिए दर दर के भिखारी बने हुए हैं, अन्यथा हमने ही सब कुछ बनाया है। और हमसे श्रेष्ठ यदि कोई सृष्टि में है तो वे जिन्होंने हमको बनाया है। हमको किसने बनाया है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर ने हमको बनाया, परमात्मा ने हमको बनाया, हम परमात्मा के अंश हैं, हमको बनाने वाले परमात्मा हैं। इसीलिए हमसे श्रेष्ठ यदि संसार में कोई हो सकता है तो परमात्मा, हमसे ऊपर यदि कोई है तो परमात्मा। हम श्रेष्ठ देवता हैं। इसीलिए वेद में इस आत्मा को ही जगह जगह पर इंद्र कहा गया है। वेद में ही जगह जगह पर परमात्मा को भी इंद्र कहा गया है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ देवता है परमात्मा। स्वर्ग में सबसे श्रेष्ठ देवता को इंद्र कहते हैं, तो वेद में सबसे श्रेष्ठ देवता को परमात्मा कहा गया है। और परमात्मा को ही इंद्र भी कहा गया है। आत्मा को भी जगह जगह पर इंद्र कहा गया है। इस शरीर में रहने वाला जो ये जीव है, ईश्वर का अंश है, वही इंद्र है, यानी सबसे श्रेष्ठ देवता। देहस्थाः सर्वदेवता, इस शरीर के अंदर में सब देवता रहते हैं। तंत्र शास्त्र कहता है कि शरीर के अंदर में सब देवता रहते हैं। देहस्थाः सर्वदेवता, तो सब देवता इस शरीर के अंदर में रहते हैं। इन सब देवता के ऊपर कौन देवता है? किसके रहने से सब देवता रहते हैं? जब तक इस शरीर में आत्मा रहती है तभी तक इस शरीर में सब देवता रहते हैं। आत्मा जैसे इस देह का त्याग करती है वैसे सब देवता पलायन कर जाते हैं। मुर्दा शरीर में कहते कोई देवता नहीं रहता है। जब तक इस शरीर में हम हैं तब तक सब देवता रहते हैं। मुर्दा के शरीर में कोई विद्या नहीं। जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तक सारी विद्याएं शरीर के अंदर में। जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तभी तक इस शरीर के अंदर सब तीर्थ है। देहस्थाः सर्व तीर्थानि,
हमारे रहने से ही इस शरीर के अंदर में सारी विद्याएं हैं। तो समझिए सब विद्या किसके कारण? हमारे कारण। हम यदि नहीं रहेंगे शरीर में तो कोई विद्या नहीं। हमारे से ही सारी विद्या का अस्तित्व है, हमारे से ही सारे तीर्थों का अस्तित्व है, हमारे से ही सभी देवताओं का अस्तित्व है। सभी देवताओं को, सभी तीर्थों को, सभी विद्याओं को अस्तित्ववान बनाने वाला यदि कोई श्रेष्ठ अस्तित्व है तो वही आत्मा है। इसीलिए आत्मा को वेद में इंद्र कहा गया, सबसे श्रेष्ठ कहा गया। इंद्र का अर्थ यहाँ सर्वश्रेष्ठ। आत्मा से बढ़कर इस शरीर में कोई देवता नहीं, इसीलिए आत्मा को इंद्र कहा गया है। तो एक तरफ इस शरीर के अंदर में आत्मा है जिसको इंद्र कहा गया। चलिए अब दूसरी तरफ, इस शरीर के अंदर में 14 इंद्रियां भी हैं। नाम तो आप लोग जानते होंगे। 5 कर्म की इंद्रियां, हाथ पैर मुंह बुदालिंग। 5 ज्ञान की इंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा। 4 सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। 14 इंद्रियां हमारे शरीर में है। सब देवता हैं, सब देवता को अस्तित्ववान बनाने वाले आत्मदेव इस शरीर के भीतर में जो इंद्र है। इस शरीर के अंदर में इंद्र भी है और फिर 14 इंद्रियां हैं। सभी देवताओं में श्रेष्ठ आत्मा है, जिस कारण सब देवता इस शरीर में रहते हैं। और 14 इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय कौन? उपनिषद ग्रंथ में है, इंद्रियेभ्यः परम मनो। सभी इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। दूसरी जगह भी लिखा गया, इंद्रियाणाम मनोनाथो। सभी इंद्रियों का स्वामी, नाथ, मालिक मन है। एक तरफ इंद्रियों का राजा मन है और दूसरी तरफ देवताओं का राजा आत्मा है, इंद्र है। एक तरफ देवताओं का राजा है और दूसरी तरफ इंद्रियों का राजा है। दो राजा इस शरीर के ऊपर राज्य कर रहा है, लेकिन दोनों में अभी तगड़ा कौन है यह देखना पड़ेगा। दोनों देवताओं में, दोनों राजाओं में तगड़ा राजा कौन है? हमें तो लग रहा है कि तगड़ा राजा हमारा मन ही अभी है। अभी यह जीव जो सबसे श्रेष्ठ देवताओं में से है, इस मन के बस में है। सबसे तगड़ा राजा इस शरीर में मन है, मन के बस में जीव है। राजा के अधीन प्रजा होती है, हम मन के अधीन हैं। इतना अधीन है कि हमारा कोई बस नहीं चलता। कुछ भी हमारा नहीं चलता। जैसे गलित कोढ़ से पीड़ित कोढ़ी व्यक्ति खटोले पर बैठा रहता है, कोई खटोला को ढकेलता है तो हाथ में खप्पर लेकर के भीख मांगता है। खटोला पर बैठा हुआ जैसे कोढ़ी, उसको कोई चलाता है, इधर से उधर, उधर से इधर खटोले पर बैठ करके जाता है। वो ऐसा ही है, जीव हो गया।
ये मन इसको जैसे चला रहा है वैसे यह चल रहा है। हम अपनी इच्छा से देख भी नहीं पाते। संत कहते हैं यह देखो, इस तरह से देखो, यह सब देखो, लेकिन हम अपनी इच्छा से देख भी नहीं पाते हैं। मन की इच्छा से हम देखते हैं, मन जैसा दिखाना चाहता वैसा हम देखते हैं। एक ही थाली में 20 तरह का भोजन रखा हुआ है, देखिए मन कैसा है। हम चाहते हैं कि बर्फी उठा करके पहले खाएं। यदि मन में है कि हम कचौरी खाएं, हाथ में उठा ही लिए है बर्फी, हाथ उसे छोड़ करके कचौरी ही उठाएगा। एक ही थाली में देखिए तमाशा है कि मन जो चाहता है वही हाथ उठाता है, हमारे चाहने से हाथ नहीं उठा पाता। हाथ भी हमारे हाथ में नहीं है, पैर भी हमारे हाथ में नहीं, जहां जाना चाहता है वहीं जाता है, बिल्कुल नहीं करता है। समझा करके हार जाते हैं। यह कैसा सत्संग चल रहा है? यह सत्संग ही तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग का अर्थ सत्संग होता है। प्रयाग का अर्थ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ गीता में ज्ञान यज्ञ बताया गया। जिस यज्ञ में ज्ञान की प्रधानता हो उसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और इस यज्ञ का फल मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, सबसे पहला फल है ज्ञान ही। इस यज्ञ से यज्ञकर्ता को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, अखंड सुख प्राप्त होता है। ज्ञान से क्या नहीं प्राप्त होता है? ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति तस्मात् ज्ञानं परात्परम्। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, इसलिए ज्ञान सबसे बढ़कर है। इस यज्ञ से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से अखंड सुख मोक्ष प्राप्त होता है, आत्म कल्याण होता है। संतों ने बताया, शास्त्र ने बताया, यही श्रेष्ठ प्रयाग है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है। ज्ञान को भी अग्नि का स्वरूप बताया गया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान वह अग्नि है जिस अग्नि में जीव के जन्म जन्म के किए हुए बंधनदायक कर्म भस्म हो जाते हैं। ऐसा यह ज्ञानमय यज्ञ है। तीर्थ किसको कहते हैं? जहां जाने से आदमी पवित्र हो जाए, पवित्र स्थान को तीर्थ कहते हैं। जहां जाने से पवित्रता की प्राप्ति हो। जब तक हमारे अंदर में पाप वासना है तब तक हम पवित्र कहाँ हुए? तुरंत डूब लगाते हैं त्रिवेणी में, तुरंत बाहर निकलते हैं, बीड़ी पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, होटल में जाकर कुछ से कुछ खाने पीने लग जाते हैं, झूठ साथ बोलने लग जाते हैं, इधर उधर का सोचने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं। कहाँ पवित्र हुए? स्नान किए, पवित्र तो हुए, लेकिन बाहर निकलते ही फिर वही धंधा शुरू। पूर्ण पवित्रता नहीं होती है। लेकिन सत्संग वह यज्ञ है जिस यज्ञ में सारे बंधनदायक कर्म भस्म हो जाते हैं। स्थायी पवित्रता यहाँ होती है। इसीलिए इसी को सबसे बड़ा तीर्थराज कहा गया है, जहाँ पहुंच करके सारे पाप ताप संताप भस्म हो जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान से अखंड सुख मोक्ष प्राप्त होता है। इतनी महिमा बतलाई जा रही है, तो भी आदमी, मैं देखते रहता हूँ,
सत्संग यहाँ चल रहा है और यहाँ टेंट में रहने वाले, रावटी में रहने वाले, स्विस कॉटेज में रहने वाले सत्संग छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं पवित्र होने के लिए? हमारा तो दिमाग काम नहीं करता है। जहाँ तीर्थ भी पवित्र होने के लिए आते हैं, जहाँ सारे तीर्थ, जहाँ सारे देवता, सभी देवता को उत्पन्न करने वाली परमात्मा, जहाँ संत देवता की शरण में निवास करते हैं, उस संत समागम को छोड़कर यह जीव कहाँ पवित्र होने के लिए जा रहा है? सत्संग छोड़ करके जा रहा है। अरे सत्संग करके फिर जाते, आरती होने के बाद जाते। सत्संग हो रहा है, नहा नहा करके आते हैं, टेंट में घुस जाते हैं, भोजन के समय भोजन कर लेते हैं। इस तरह से इस जीव को किसने पागल बना रखा है? असली प्रयाग यहाँ है, असली तीर्थराज यहाँ है, असली त्रिवेणी यहाँ बह रही है और मन ने इस जीव को ऐसा पागल बना रखा है कि असली को छोड़कर नकली के पीछे दौड़ रहा है। हमारा बस नहीं चलता। इतना सुनने समझने के बाद भी कल भी एक सत्संगी मेरे से कह रहे थे, महाराज कल गए लेकिन भीड़ भाड़ थी, नहीं स्नान कर पाए, एक बार और प्रयास कर लें जा करके। एक बार क्या 1000 बार प्रयास करो जाकर। तुम्हारी खोपड़ी में जब विकारों के कीड़े घुसे हुए हैं, प्रयास करते रहो। संत जिसको पवित्र नहीं बना पाया, संत के संग से जो पवित्र नहीं हो पाए, संत की शरण में जाकर के भी जिनका कल्याण नहीं हो पाया, वह आदमी संसार में कहाँ कल्याण होने के लिए जा रहा है हमें पता नहीं, कहाँ कल्याण पाने के लिए भटक रहा है हमें पता नहीं। संत पलटू साहब कहते हैं, सत्संग गति सुधरा नहीं, काका बड़ा अभाव। संत संग पाकर के भी जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, काका बड़ा अभाव। जिनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया, जिनका पाप ताप नष्ट नहीं हुआ, जिनको कोई रास्ता नहीं मिला, उनको कहाँ जाकर के रास्ता मिलेगा? संत के पास जाकर भगवान रास्ता पूछते हैं। यही तीर्थराज प्रयाग में श्री राम आए थे, साथ में लक्ष्मण जी भी, सीता जी भी, और संत भरद्वाज मुनि से श्री राम जी कहते हैं कि महाराज आप बताइए हम जंगल में किस रास्ते से जाएं, हम कहीं मग जाएं, हम किस रास्ते से जाएं? अरे संत से तो भगवान रास्ता खोज रहे हैं और तू सड़क पर खड़े खड़े ड्राइवर से रास्ता पूछ रहा है, वाहन बेचने वालों से रास्ता पूछ रहा है। मूर्ख आदमी भगवान को जो रास्ता बतलाते हैं उस संत को छोड़कर अपने कल्याण का मार्ग संसारियों से पूछ रहा है। चित्रकूट में भगवान श्री राम गए, संत वाल्मीकि मुनि से कहते महाराज आप बताओ हम कहाँ रहें? भगवान को भी रहने लायक स्थान का पता संत बतलाते हैं। भगवान भी उस स्थान के विषय में संत से पूछते हैं जिस स्थान पर दुख क्लेश संकट कभी नहीं होता। 12 साल तक भगवान चित्रकूट में रहे। आप रामायण पढ़कर देखिए, भगवान राम के जीवन में कोई संकट नहीं आया।
बड़े आराम से कामदगिरी पहाड़ के ऊपर भगवान निवास करते रहे। रामायण में तो लिखा हुआ है भगवान श्री राम सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ ऐसे चित्रकूट में निवास करते थे, घास की झोपड़ी में वहां रहते थे, जिस तरह से स्वर्ग में सची और जयंत के साथ देवराज इंद्र निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा की तरह संत की शरण में भगवान जंगल में रहते थे। जब संत की शरण को छोड़ करके भगवान आगे निकल गए, पंचवटी पहुंचे, तो भगवान के जीवन में भी आफत आ गया। संत की शरण को छोड़ करके भगवान पंचवटी गए। तो पंचवटी क्या है? ये शरीर ही है। चित्रकूट क्या है? वह परम धाम है। चित्रकूट, कूट कहते हैं आत्मा को। आत्मा स्वस्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाती है, वहां आत्मा के जीवन में कोई संकट नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई विपत्ति नहीं। स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित आत्मा आनंद में रहती है। तो वही आत्मा जब देह ज्ञान में आ जाती है तो विपत्ति में पड़ जाती है। ये पंचवटी क्या है? पंचवटी में कहा जाता है कि 5 वृक्ष एक ही साथ खड़ा था। 5 वट का वृक्ष एक ही जगह पर खड़ा था। उसी 5 वृक्षों के बीच में कुटिया बना करके श्री राम थोड़े दिनों तक रहे थे। हमारा शरीर भी पंचवटी है। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है। आत्मा जब स्वरूप ज्ञान से नीचे उतर कर देह ज्ञान में आ जाती है, तब देखिए देह ज्ञान में आते ही इस आत्मा के ऊपर शासन करने वाला मन हो जाता है। देह ज्ञान में रहने वाले जीव का शासक मन होता है और आत्मज्ञान में रहने वाला जो चेतन है वह मन के ऊपर शासन करता है। आत्मा स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, सभी इंद्रियों का शासक बन जाएगा। आत्मा यदि देह ज्ञान में आ जाए तो आत्मा का शासक मन बन जाएगा। देखिए मन ने क्या किया है। मन ही तो हमारा रावण है। मन रूपी रावण ने भक्ति रूपी सीता का हरण कर लिया। आफत आ गया, संकट आ गया राम के जीवन में। भगवान के जीवन में संकट आ नहीं सकता, लेकिन भगवान ने दिखलाया कि संसार के लोगों, हम भी जब संत की शरण को छोड़ करके संत शरण से दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन में भी संकट आ जाता है। संत की शरण को भगवंत भी छोड़ दे तो भगवंत भी संकट में पड़ जाते हैं। और हम साधारण जीव संत की शरण को छोड़कर पवित्र होने के लिए कहाँ भटक रहे हैं, निर्मल होने के लिए कहाँ भटक रहे हैं, सुखी होने के लिए कहाँ भटक रहे हैं, शांति पाने के लिए कहाँ भटक रहे हैं। 12 साल तक संत की शरण में राम रहे, कोई संकट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। संत की शरण से दूर होते ही भगवान को भी रोना पड़ा है। पागल बन गए। किसी की पत्नी का कोई हरण कर ले, इतना तो कोई पागल नहीं हो जाएगा कि पेड़ से पूछेगा हमारी पत्नी को कौन लेकर के गया। पहाड़ से तो आदमी नहीं पूछेगा हमारी पत्नी को कौन लेकर के गया। लेकिन राम, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षी, तुम मृग नैनी सीता को देखे हो कौन लेकर के गया, वो किधर गई। पहाड़ से पूछ रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं। भगवान ने दिखलाया कि संत की शरण से जो दूर हो जाएंगे वे ऐसे ही पागल हो जाएंगे। दुनिया में वो पागल हो जाएंगे।
क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। संत ज्ञान से दूर होते ही मन रूपी राजा से पकड़ लेता है। मोह रूपी हथकड़ी बेड़ी से इस जीव को जकड़ देता है और फिर इस जीव को जकड़ कर अपने अधीन करके और इन्हीं के खजाना को लूट लूट करके मौज उड़ाता है। खजाना तो जीव के पास है, मन के पास तो कुछ नहीं है। मन तो जड़ है, इंद्रियां जड़ है, खजाना तो जीव के पास है। सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारा खजाना तो जीव के पास है। लेकिन जीव जैसे ही संत की शरण से दूर होता है, जीव जैसे ही स्वस्वरूप ज्ञान से देह ज्ञान में आ जाता है, वैसे ही मन रूपी राजा इस जीव के खजाना को लूट लूट करके मौज उड़ाता है। और ये खड़ा खड़ा देखता है। जिस मालिक के सामने से सारे नौकर खजाना लूट लूट करके मौज करे, उस मालिक पर क्या बीतेगा कल्पना करिए। वही हो रहा है, हमारे सामने ही हमारा खजाना लूट रहा है। हमारी शक्ति से हमारी आंख रूप विषय को ग्रहण कर रही है। खजाना को आंख लूट रही है, कान लूट रहा है, सारी इंद्रियां मिलकर के विषयों के बाजार में दौड़ रहे हैं, अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। और हमारा ही खजाना लेकर के ये सब दौड़ रहे हैं। जैसे गाड़ी में डीजल पेट्रोल भर देते हैं, गाड़ी दौड़ने लग जाती है। इस चेतन की शक्ति को लेकर के ही, यही चेतन शक्ति तो डीजल पेट्रोल है, इसी चेतन शक्ति को लेकर के आंख दौड़ रही है, कान दौड़ रहा है। लेकिन ऐसे पागल ही जीव हो गया है इंद्रियों के अधीन होकर। अभी भी देखिए डीजल की कीमत कितनी है, पेट्रोल की कीमत कितनी है। और फ्री में ये 14 इंद्रियां फ्री में डीजल पेट्रोल को ले ले करके दौड़ रही है। हमको कुछ नहीं मिलता है, हमको केवल हाय 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 सुख सुख के लिए हम लोग तरस रहे हैं। सामने से खजाना लूट रहा है। तो गठरी में लगा चोर बटरिया का सो गए। हमारे सामने से ही हमारा सब कुछ लूट रहा है। ऐसी स्थिति में नजर से देख रहे हैं तो भी किसी भी इंद्रियों को हम किसी भी पाप से रोक नहीं पा रहे हैं। हमारी यह हालत है। देवता कितने कमजोर हो गए। देवता ही क्या, देवता के राजा हम हैं, हम इंद्र हैं। ये आत्मा इंद्र है, देवताओं का राजा है। सभी देवताओं का अस्तित्व इसी आत्मा से है। और इस आत्मा की ऐसी दुर्गति, हमारा कुछ नहीं चलता है, बिल्कुल बेकाबू हो गए। यहाँ आकर के भी सत्संग से कुछ लोग वंचित हो जाते हैं। यहाँ आकर के भी ध्यान से बहुत लोग वंचित हो जाते हैं। यहाँ आकर के भी संत शरण से बहुत लोग वंचित हो जाते हैं। तब यहाँ आकर के भी इंद्रियां हमें खेल दिखाती रहती हैं, नाच नचाती रहती हैं। यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा ये इंद्रियां क्या करेंगी। लोग मेरे से पूछते महाराज सतयुग कब आएगा? अरे सतयुग कब आएगा? जब तक संत की शरण में बैठे हो तब तक तो सतयुग ही चल रहा है।
अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग में सब बैठे हैं। अभी इंद्रियों का कुछ नहीं चल रहा है। यदि यहाँ मन मार कर आप आरती पर्यंत बैठे हुए हैं तो समझिए इंद्रियों को हम काबू में करके बैठे हुए। इंद्रियां यदि हमारे वश में नहीं रहे हम यहाँ बैठ नहीं सकते। संत की कृपा से संत की का आत्मबल बड़ा प्रबल होता है। संत परमात्मा रूपी अमृत को पाकर के सदैव छके हुए होते हैं। वेद में परमात्मा को अमृत बताया गया है। अमृतस्य मेरिवे ब्रह्मे वेद अमृतम, परमात्मा को अमृत बताया गया। सबसे श्रेष्ठ अमृत परमात्मा। जैसे समुद्र मंथन से सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में अमृत निकला था, वैसे ही भजन करते करते भजनाभ्यासी को अंदर में बहुत तरह का अनुभव होता है। बहुत तरह का अनुभव, तारा दिखता है, चंद्रमा दिखता है, सूरज दिखता है, बांसुरी का आवाज सुनाई पड़ती है, घंटे की आवाज सुनाई पड़ती है, बहुत देवी देवताओं का दर्शन होता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, बहुत कुछ अंदर में मिलता जाता है। ध्यानाभ्यास क्या है? यही समुद्र मंथन है। ध्यानाभ्यास रूपी समुद्र मंथन से शरीर के अंदर ही उस अभ्यासी को एक से एक अनुभव, एक से एक अनुभूति। यह अनुभूति क्या है? अनुभव क्या है? यही तो रत्न है। जैसे रत्न को पाकर आदमी प्रसन्न होता है, वैसे अंदर की अनुभूति को प्राप्त करके आत्मा प्रसन्न होती है, खुशी होती है। यह सब देखते सुनते, लेकिन अंत में परमात्मा का दर्शन। सारे रत्नों के बाद सबसे श्रेष्ठ रत्न परमात्मा है। उस परमात्मा दर्शन के बिना सब रत्न फीका है। और परमात्मा रूपी रत्न किसके हाथ में है? आपने समुद्र मंथन के प्रसंग में सुना है, धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत का कलश था। उसी तरह से संत सद्गुरु रूपी धन्वंतरी भगवान के हाथ में परमात्मा विराजमान है। संत की कृपा के बगैर परमात्मा रूपी अमृत का दर्शन कोई भी नहीं कर सकता। सद्गुरु के हाथ में परमात्मा है। सद्गुरु को खुशामद किए बगैर, सद्गुरु के चरण शरण में रहे बगैर, सद्गुरु के बताए रास्ते पर चले बगैर परमात्मा रूपी अमृत को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। संत जो होते हैं सदैव अमृत पान कर छके हुए रहते हैं। अमृत हरदम कर पान शिवे चौधारी। पियत पियत मन मगन भय है, मदवे नाम शिवे वो, मैं तलवारी नहीं वो। पीते 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 संत पूर्ण आत्म बलि होते हैं। मैंने बहुत बार सुनाया, आत्मा का भोजन अमृत है, इंद्रियों का भोजन विषय रूपी विष है। विषयों के सेवन से इंद्रियां बलवती होती हैं और अमृत के भोजन से आत्मबल बढ़ता है। आत्मा का भोजन अमृत है। संत अमृत पान कर छके हुए होते हैं। संत का आत्मबल इतना प्रबल होता है कि एक संत भी यदि सभा के बीच में बैठे हुए हों, उनके प्रभाव से जितने भी धर्म प्रेमी उनकी शरण में होंगे, सबका आत्मबल बढ़ जाएगा। महाराज की जय। आज जो भी पहलवान दंगल में लड़ता है, ऐसे पड़ जाता है। किसी बड़े पहलवान के साथ रह करके कुश्ती करते करते, दांव पे सीखते तब वह पहलवान बन पाता है। कोई पहलवान ही दूसरे को पहलवान बना सकता है। कोई आत्म बलि ही किसी को आत्म बल प्रदान कर सकता है। संत में पूर्ण आत्म बल होता है। इसीलिए संत की शरण में जो रहेगा वह आत्म बलि होगा, उसका आत्मबल बढ़ जाएगा। संत की कृपा से अभी जितने भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका आत्मबल बढ़ा हुआ है।
बैठे हुए हैं? भूख तो लगी हुई है ही, समय बहुत हो रहा है, 9:15 से ऊपर हो रहा है। अब तक घर में होते पता नहीं कितना कुछ खाए पिए होते, भूख लगी हुई है, फिर भी हिम्मत जुटा करके बैठे हुए हैं। यहाँ आत्मा को भोजन मिलना, ये सत्संग क्या है? आत्मा का भोजन है। ज्ञान क्या है? आत्मा का भोजन है। भूख बर्दाश्त करके भी अन्न जल क्या है? वह शरीर का भोजन है। सत्संग ज्ञान क्या है? वह आत्मा का भोजन है। शरीर को भोजन देते देते अनादिकाल से हम दुर्गति को भोग रहे हैं। आत्मा को यदि संतुष्ट कर लेंगे तो सारे दुख दारिद्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सत्संग में संत के मुंह से अमृत निकलता है, संसारी विषयी लोगों के मुंह से जहर निकलता है, संत के मुंह से अमृत निकलता है। संत के मुंह से निकले हुए अमृत वचन को कान के माध्यम से जो हृदयंगम करेंगे उनका आत्मबल बढ़ जाएगा। उसको इंद्रियां नहीं नचा पाएंगी। आंख तो अभी भी आपके पास में है, इस आंख से आप अभी पूरा देख नहीं सकते। कान अभी भी आपके पास में है, लेकिन अभी आपका कान इसका पूरा सुन नहीं सकता। अभी दूसरे की निंदा चुगली आपको अच्छी नहीं लगेगी। अभी सतयुग चल रहा है, सारी इंद्रियां नियंत्रण में है, किसी भी इंद्रियों द्वारा कोई भी अशुभ कर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए सतयुग चल रहा है। आरती खत्म होगी और त्रेता युग आ जाएगा। थोड़ा बहुत हलचल तो शुरू हो ही जाएगा। चलो चलो चलो। और जब सत्संग पंडाल से आप लोग बाहर हो जाएंगे तो द्वापर युग आ जाएगा। जब आप इस शिविर से बाहर निकल जाएंगे फिर तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चलता है। सांसारिक वातावरण में जैसे ही खुलेंगे मिलेंगे वैसे ही कलयुग आ जाएगा। जब आत्मा की शक्ति बिल्कुल कुंठित हो जाती है, इंद्रियों की ताकत बिल्कुल बढ़ जाती है, तब समझ लीजिए कलयुग आ गया। जब थोड़ा थोड़ा आत्मा का भी कुछ चले, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आत्मा से भी कुछ सत्कर्म हो जाए, पूरा का पूरा नहीं थोड़ा बहुत भी, तब समझिए द्वापर युग आ गया। सत्संग के समय सत्संग कर रहे हैं, ध्यान के समय ध्यान कर रहे हैं, भोजन के समय भोजन कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, समझिए त्रेता युग आ गया। यही त्रेता युग है। दिन रात ध्यान और सत्संग के वातावरण में ही हमारा जीवन हो, यही जीवन सतयुग है। सतयुग किसी आदमी का नाम है, वो आ गया, सतयुग आ गया, आदमी है? नहीं नहीं, त्रेता कोई आदमी है, वो आ गया। द्वापर आदमी है, कलयुग कोई आदमी है? नहीं नहीं, ये एक वातावरण का नाम है। सतयुग को लाने वाले हम लोग हैं। हम आप लोग इस पंडाल में आ गए तो सत्संग शुरू हो गया, सतयुग आ गया। सतयुग को लाने वाले हम लोग हैं। सत्संग के नाम पर इतनी संख्या में साधु महात्मा, आप सत्संगी भाई बहन आ गए, सतयुग आ गया। सतयुग को हम लोगों ने बुला कर दिलाया। सत्संग का वातावरण अति है, सत्संग के वातावरण को हमने बनाया, इसीलिए सतयुग को लाने वाले हम हैं, और सतयुग को खत्म करने वाले भी हम ही हैं।
हम ही लोग जब आरती कर लेंगे सब जब खत्म हो जाएगा, फिर त्रेता युग आ जाएगा, रावण कूदने लग जाएगा, चलो खाने के लिए, चलो खाने के लिए, चलो नहाने के लिए, चलो यहाँ, चलो वहां। सत्य को खत्म करने वाले हम ही हैं, त्रेता को भी खत्म करने वाले हम ही हैं, द्वापर को भी खत्म करने वाले हम ही हैं, कलयुग को भी लाने वाले हम ही हैं। हमारे से युग का निर्माण हुआ, सब कुछ का निर्माण करने वाले हम हैं। अभी हमारा कोई बस नहीं चलता, निर्बल बन चुके हैं, इसीलिए निर्बल बन चुके हैं, हमें भोजन नहीं मिल रहा। हम आप कहेंगे सत्संग ध्यान तो चल ही रहा है, चल रहा है। कोई पहलवान हो, दूध खूब पिए, जूस खूब पिए, ताकतवर चीज बहुत खाए, शरीर में ताकत हो जाएगी। लेकिन यदि दंड बैठक नहीं करे, एक्सरसाइज नहीं करे, तो ताकत पचेगी नहीं। ताकत को पचाने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। इसीलिए पहलवान लोग खूब ताकत बढ़ाने लायक पदार्थ को खाते हैं और उसको पचाने के लिए दंड बैठक करते हैं। दोनों चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, ताकत बढ़ाने वाला रसायन भी चाहिए। एक के बिना एक अधूरा है। शरीर में ताकतवर पदार्थ दिया जाए, एक्सरसाइज नहीं हो तो बलवान हो नहीं सकता है, वो रसायन बचेगा ही नहीं। हमने देखा एक महात्मा को, बड़ा ताकतवर महात्मा, मेरे साथ रहता था 30-32 साल पहले। एक दिन में 15 किलो दूध पी जाता था। हरियाणा में रहते थे, कभी कभी पंजाब में रहते थे। हरियाणा पंजाब में सुबह दूध की कोई कमी नहीं। भिक्षा में जाते थे तो घर घर के लोग कुछ रोटी भी देते थे और कमंडल में दूध देते थे। 2-3 महात्मा जाते थे और वो महात्मा कहीं नहीं जाए, वो कुटिया को देख रेख करे। आप लोग जाए, हम कुटिया की देख रेख करते हैं। हम लोग भिक्षा में दूध ले लेकर के कमंडल भर भर करके लाते थे। वो बड़ी कढ़ाई में सब दूध को डालते, उबालते रहे, पानी पिए, दूध ही पिए। जब दूध है तो पानी क्यों पिएंगे? जितना भी है पानी पिए, काय पिएंगे पानी? दूध है तो। बहुत उम्र, हमसे भी लगभग 30-40 साल के बड़े, दूध ही पिए। हम लोग आधा किलो पिए, 2 किलो पी जाए और वे 15 किलो तक पूरे दिन रात में पी जाते थे। लेकिन ये महात्मा 70 साल 75 साल के होने पर भी कम से कम 15-20 किलोमीटर तक दौड़ता रहता था। खूब दौड़े, सुबह उठ करके बहुत दौड़ करके जाए, दौड़ कर आए, खूब कसरत करे, दंड बैठक करे, तब 15 किलो दूध को हजम कर पाता था। जब नहीं कसरत करता था तो पचा नहीं पाता था। जब तक रसायन पचेगा नहीं, ताकतवर चीज पचेगी नहीं, तब तक आप बलवान हो नहीं सकते हैं। बलवान बनने के लिए पौष्टिक भोजन भी चाहिए, कसरत भी चाहिए, दोनों चाहिए। केवल कसरत हो और पौष्टिक भोजन नहीं मिले तब भी हालत खराब हो जाएगी।
पंजाब में हम अकेले रहते थे 1990 ईस्वी 91 ईस्वी में। उस वक्त हम 84 आसन करते थे। शरीर हड्डी हड्डी बन गया था। हमारे मन में होता था कि 84 आसन करते हैं तो भी शरीर फैल नहीं रहा है, बात क्या। तब एक महात्मा आए थे, मुझसे मैंने कहा इतना हम आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो भी मेरा शरीर फैलता क्यों नहीं है। तो महाराज खाते क्या हो? तो 3 रोटी खाता हूँ सुबह में और 2 रोटी शाम में। दूध दही नहीं मिलता है। आप मर नहीं गए यही बहुत है। मेरे से कहा आप मर नहीं गए यही बहुत है, भगवान आपकी रक्षा किए हुए हैं। ये 84 आसन आदमी करे और 1 गिलास दूध भी पीने को नहीं मिले, वो मरेगा नहीं मरेगा। एक्सरसाइज खूब हो, पौष्टिक भोजन नहीं मिले तो आदमी मर जाएगा। पौष्टिक भोजन खूब खाए, एक्सरसाइज करे नहीं तो बचेगा नहीं, दोनों चाहिए। ध्यान और सत्संग भी चाहिए। यह क्या है? यह पौष्टिक भोजन आत्मा का भोजन है। ध्यान और सत्संग आत्मा का भोजन है। यम और नियम का पालन यह एक्सरसाइज है। यम नियम का पालन करते हुए जो ध्यान और सत्संग करेंगे उनका आत्मबल बढ़ेगा। यम नियम का पालन, इस पर पूरा ध्यान देना है। ध्यान और सत्संग से जो ताकत बनती है उन ताकत को पचाने वाला यम नियम है। योग का पहला और दूसरा अंग। यह अंग छूटा हुआ है, इस अंग को मैंने उठाया था, लेकिन नए श्रोता रोज नए होते हैं, इसीलिए नया पर नया प्रसंग निकलता चला जाता और एक्सरसाइज छूट गया। अब बच्चा है आगे 6 दिन, इसीलिए दिमाग में आया एक्सरसाइज तो छूट गया। सत्संग और ध्यान तो खूब हो रहा है, यह आत्मा का भोजन है, लेकिन यह पौष्टिक भोजन पचेगा कैसे? दंड बैठक तो हो नहीं रहा है, एक्सरसाइज हो नहीं रहा है, पचेगा कैसे? बचेगा यम नियम के पालन से। कल भी मैंने सुनाया था, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। एक्सरसाइज है यह। सदाचार, शिष्टाचार, सच्चाचार, इन तीनों आचारों का पालन किए बगैर आत्मबल बढ़ नहीं सकता है। कितना भी ध्यान सत्संग करते रहे, यदि सदाचार, शिष्टाचार, सच्चाचार का पालन नहीं हो रहा है, आत्मबल बढ़ नहीं सकता, बचेगा ही नहीं। दूध तो एक्सरसाइज के बगैर पचता नहीं। अमृत तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ रसायन है, सबसे आखिर में अमृत निकला है। सारे रसायन के निकलते निकलते सारे रसायन का रस अमृत है। उस अमृत को पचाना कोई साधारण बात है। सबसे महत्वपूर्ण रसायन अमृत है। अन्य रसायन से तो शरीर का बल बढ़ता है और अमृत रसायन से आत्मा का बल बढ़ता है। सत्संग ध्यान करने से
अंतर ज्योति और अंतर नाद की प्राप्ति होती है, वही है अमृत रसायन। लेकिन इसको बचाने के लिए बहुत एक्सरसाइज चाहिए, नियम का पालन। देखिए कैसे बचता है यह। सत्य असत्य भाषण का त्याग, असत्य का त्याग, यह एक्सरसाइज है। अहिंसा मन वचन कर्म से जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी किसी को दुखी करने का प्रयास नहीं करना। एक्सरसाइज है। ध्यान और सत्संग अमृत रसायन है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण अमृत रसायन को हजम करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। ध्यान सत्संग खूब करें, झूठ बोलते रहें, ध्यान सत्संग पचेगा, ध्यान सत्संग में कुछ दिखेगा, उसका कुछ फल मिलेगा। ये सर्वोत्कृष्ट जीवन का रसायन है। ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का भजन फलदायी उसी के लिए होगा जो पाप कर्मों से अपने को सदैव सतर्क होकर के बचाता रहेगा। असत्य भाषण, इसीलिए यम का यह पहला अंग है, सत्य भाषण। ध्यान और सत्संग यथार्थ में यह ईश्वर का भजन है। ईश्वर भजन को पचाने वाला यह है। जितना आप सत्य भाषण करेंगे उतना ही भजन की ताकत बढ़ेगी। अहिंसा, आप इतना सतर्क रहें कि हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग से किसी को कष्ट न हो जाए। दूसरे को कष्ट देने से सदैव बचा करके रखना है। मन वचन कर्म से किसी को हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। हमारे गुरुदेव बिहार के भागलपुर गंगा तट पर निवास करते थे। एक दिन संयोग से गुरुदेव का दर्शन करने के लिए भागलपुर स्कूल से कुछ अध्यापिकाएं आई। दर्शन के लिए आश्रम में पहुंच गई। गुरुदेव व्हील चेयर पर टहल रहे थे, प्रणाम करने के लिए नजदीक आ गई, पैर छूने लगी तो गुरुदेव जोरों से बिगड़ गए। बिगड़ने पर भी उन बहनों को कोई कष्ट नहीं हुआ। संत है, संत का बिगड़ना क्या है। आप भागवत पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, जितने भी धर्म ग्रंथों को पढ़ें, आप देखिएगा संत दिन दिन के ऊपर बिगड़े हैं, उनको भगवान का दर्शन हुआ है। देवर्षि नारद जी कुबेर के पुत्र नल कुबर के ऊपर बिगड़ गए। मूर्ख तो संत के साथ छल कपट करता है, या जड़ वृक्ष हो जा, वही अमलार्जुन बन गया, चरणों में लिपट गया। मेरा कल्याण कैसे होगा। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके अंग स्पर्श से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सांप दे करके उनको वृक्ष बना दिया। थोड़ी सी उद्दंडता की, संत ने शाप दिया, क्रुद्ध हो गए संत और वो वृक्ष बन गया। और कृष्णावतार में माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया और भगवान उखल को घसीटते घसीटते उस पेड़ के पास आए। जड़ तो एक थी लेकिन शाखा दो निकली हुई थी। दोनों शाखा के बीच होकर के भगवान तो निकल गए, उखल अटक गई। भगवान ने थोड़ी सी ताकत का प्रयोग किया, वह पेड़ गिर गया। उसी पेड़ के अंदर से कुबेर पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव प्रकट हो गया। भगवान का दर्शन हो गया।
संत के क्रोध भी महाकल्याणकारी होता है और संसारी लोगों का आशीर्वाद भी महाघातक होता है। ये कब किस वाणी के द्वारा किसके साथ अन्याय कर बैठे पता नहीं। संत की वाणी से भी अमृत टपकती है। जिनको जिनको श्राप दिया उनको भगवान का दर्शन हो गया है। भागवत में बहुत चर्चा है इस बात की, रामायण में भी बहुत चर्चा है। संत के क्रोध में भी जीव का कल्याण भरा हुआ होता है। जैसे बड़े बड़े सर्जन होते हैं, वे क्रोध करके सर्जरी नहीं करते, रोगी के कल्याण की कामना से सर्जरी करते हैं। उसी तरह से संसार के लोग जब उद्दंड हो जाते हैं, उनको सही ठिकाने पर लाने के लिए थोड़ा सा क्रोध को स्वीकार करते हैं और फिर क्रोध करके भगवान का दर्शन करा देते हैं, उनके जीवन का कल्याण कर देते हैं। संत में विशेषता होती है। तो गुरुदेव बिगड़ गए, अब उनके मन में कुछ भी नहीं हो। संत है, बिगड़ गए, कोई बात नहीं। प्रणाम करके माइयां चली गई। दूसरे दिन गुरुदेव अपने सेवक से कहते हैं, कमरे से व्हील चेयर निकालो, गैरेज से गाड़ी निकालो, आज हम शहर जाएंगे। सेवक ने कहा, कहाँ जाएंगे शहर में? कहा, कल कुछ माइयां आई थी मुझे प्रणाम करने के लिए। कहाँ से आई थी? कहा, अमुक स्कूल से आई थी। कहा, वहीं लेकर के चलो। गुरुदेव का आदेश था, कौन टाल सकता। गैरेज से गाड़ी निकाली गई, व्हील चेयर को रख लिया गया, गाड़ी में गुरुदेव बैठे, ड्राइवर लेकर के चला। स्कूल के प्रांगण में जब गाड़ी खड़ी होती है तो ये सारी माइयां क्लास से देखती हैं, ये तो गुरु महाराज जी आए हैं, जिनके दर्शन के लिए हम लोग गए थे कल, वे खुद आ गए हैं आज स्कूल के प्रांगण। झटपट भागी भागी आई। गुरुदेव गाड़ी से निकलकर व्हील चेयर पर बैठे, चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किए, हाथ जोड़कर कहती हैं कि गुरुदेव आज हम लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ कैसे पदार्पण हुआ है। गुरुदेव हाथ जोड़ करके कहते हैं, कल आप लोग दर्शन के लिए आए थे, मैंने आपको कुछ कठोर वचन कह दिया था। साधु को कभी भी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। हमारे मुंह से कुछ कठोर वचन निकल गया था, आप लोगों के ऊपर हम बिगड़ गए थे, इसीलिए हम क्षमा मांगने के लिए आए थे। इतने बड़े संत दुनिया को शिक्षा देने के लिए कभी भी इस मुंह से कठोर वचन नहीं निकालना। जो आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हतय पराई आत्मा जीभ ले तलवार। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने वो, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर खोल। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, एक राजा ने स्वप्न देखा, स्वप्न में हमारे सारे दांत झड़ गए। मंत्री से कहा, किसी ज्योतिषी को बुलाओ, इस स्वप्न का क्या परिणाम होने वाला है। एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा ज्योतिषी था, उनको बुलाया गया, उनसे स्वप्न का विचार पूछा। उस ज्योतिषी ने कहा, महाराज स्वप्न बड़ा अमंगलदायक है। क्या? आपके रहते ही आपके वंश का नाश हो जाएगा। ऐसा स्वप्न मैंने देख लिया, मेरे रहते मेरे वंश का नाश हो जाएगा। मंत्री से कहा, ज्योतिषी को बोलने नहीं आता है, इतना कठोर वचन, इसको मधुर बना करके थोड़ा सा बोलते हमको इतना कष्ट नहीं होता, इसको फांसी की सजा दो, इसको बोलने के लिए नहीं आता। मेरे रहते मेरे वंश का नाश। इनको काहे के लिए बुलाया था? जो विग्रह को, इस स्वप्न को शांत करने का इसमें सामर्थ्य नहीं था, काहे के लिए आए? बोला किसी दूसरे ज्योतिषी को बुलाया गया। पढ़ा लिखा होशियार ज्योतिषी था।
उनसे स्वप्न का विचार पूछा, महाराज रात में मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सारे दांत झड़ गए, इसका क्या परिणाम हो? इसका परिणाम तो बहुत अच्छा है, कोई बुरा फल नहीं इसका है, कोई बुरा फल नहीं है। एक तो फांसी पर चढ़ गए, आप कहते कोई बुरा फल नहीं, कोई बुरा फल नहीं महाराज, बहुत खुशी की बात है। फल तो बताओ इस स्वप्न का क्या होने वाला है। तब ज्योतिषी ने कहा, आपके वंश में आपसे ज्यादा किसी की आयु नहीं है, बात एक ही है। आपके वंश में आपसे ज्यादा आयु किसी की नहीं, सबसे ज्यादा आयु उसी की है। सब तो उसके सामने ही तो मरेगा, लेकिन यह बोलने की कला है। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। मुंह भगवान ने दिया है बोलने के लिए, लेकिन जीभ पर तलवार रखकर बोलने के लिए नहीं। भगवान ने जीभ दिया है, मुंह दिया है, आंख दिया है देखने के लिए, लेकिन दूसरे की बुराई देखने के लिए भगवान ने आंख नहीं दिया है। अरे जिसने आंख दिया है उस प्रभु को देखने के लिए यह आंख है। यदि उस प्रभु को आप नहीं देख सकते तो जिस संत ने देखा है कम से कम उनका तो दर्शन कर लो। इतना भी नहीं कर सकते हो। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके जीवन में कुछ भी अच्छाई न हो। आंख को ऐसा बना करके रखो किसी की अच्छाई को हमारी आंख देख सके। कान भगवान ने दिया है दूसरे की बुराई सुनने के लिए नहीं, दूसरे की निंदा चुगली सुनने के लिए नहीं। कान दिया है, यदि भगवान का गुणगान नहीं सुन पाते हो तो कम से कम दूसरे की बुराई सुनने से कान को बचा करके रखो। बहुत प्रमुख इंद्रिय है, इस इंद्रिय को बुराइयों से बचा करके रखो। कूड़ेदान मत बना लो। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर मैं गाड़ी की प्रतीक्षा में खड़ा था, वहाँ बढ़िया बढ़िया चीनी मिट्टी का कूड़ादान बना हुआ था। आदमी के जैसा मुखड़ा बना हुआ था, लेकिन था वो कूड़ादान। इतना बढ़िया बढ़िया आदमी का मुखड़ा बना हुआ था। मेरे मन में हुआ स्टेशन पर जहाँ था यह मुखड़ा किस लिए बना रखा है। मैं जब नजदीक गया तो वहां से बदबू आ रही थी। किसी से कहा मुखड़ा देखने बड़ा सुंदर है, लेकिन बदबू क्यों आ रही है? बदबू इसीलिए आ रही है, मुखड़ा नहीं है, कूड़ादान है। स्टेशन पर की सारी गंदगी उसी में डाली जाती है। एक कूड़ादान है। कहा बाहर से इतना सुंदर, हाँ बाहर से बहुत सुंदर है, लेकिन है कूड़ादान। उसी तरह से आदमी बाहर से देखिए कितना सुंदर लगता है। जो मर्जी सो देख रहा है, जो मर्जी सो सुन रहा है, जो मर्जी सो खा रहा है, जो मर्जी सो पी रहा है, जहां मर्जी वहीं जा रहा है, जो मर्जी वही कर रहा है। कुछ और कर्तव्य का बोध नहीं। जो मर्जी सो हो रहा है शरीर से। शरीर बना रखा है, भी कूड़ादान बना रखा है। देवता तरसते शरीर के लिए, और इस शरीर से जो नहीं करना चाहिए सो सब करते चले जा रहे हो। कूड़ादान बना रखे शरीर को। इसी शरीर को दुनिया नमस्कार करती है और इसी शरीर की दुनिया निंदा करती है। जिन्होंने शरीर को कूड़ादान बना रखा है, घर में उनको चाय भी पूछने के लिए कोई राजी नहीं है। जिन्होंने शरीर को देव तुल्य बना रखा है, सारी दुनिया नमस्कार करने के लिए जाती है। कान का सदुपयोग हो, नाक का सदुपयोग हो, जीभ का सदुपयोग हो, वाणी का सदुपयोग हो, पैर का सदुपयोग हो। पैर कभी कुमार पर न चले। हाथ पर सावधान, हाथ का सदुपयोग हो। मन का सदुपयोग, बुद्धि का सदुपयोग। आपने अभी सुना यमलार्जुन वृक्ष के संस्पर्श से कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव साप मुक्त होकर बाहर निकले। उनको भगवान का दर्शन हुआ।
भगवान ने कहा, नारद जी के साथ से वृक्ष शरीर को तुम दोनों ने प्राप्त किया, हजारों वर्ष से दुख भोगे, आज मैं तुम दोनों भाइयों पर बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो मेरे से वरदान मांगो। नलकुबर और मुनिगिरी भगवान से क्या विलक्षण वरदान मांगते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ कर्मस मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु, यदि हमारी वाणी कुछ बोलना चाहे, हमारी वाणी से एकमात्र आपका गुणगान हो। यह वाणी आपकी दी हुई है, दुनिया के किसी ने हमको यह वाणी नहीं दी है। जिनकी दी हुई हमारी वाणी है, यह वाणी केवल उन्हीं का गुणगान करे, उन्हीं के लिए यह वाणी उच्चारित हो जिन्होंने यह वाणी दी है। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया। इन बातों को सुनिएगा, यह एक्सरसाइज है। यही एक्सरसाइज के द्वारा आपका ध्यान बचेगा, आपका सत्संग बचेगा। वाणी गुणान कथने, इस मुंह से यदि कुछ वचन निकले, एकमात्र भगवान से संबंधित वचन निकले, भगवान का ही गुणगान। आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपने मेरे लिए इतना किया, आपने यह किया, आपने यह किया। एक किडनी कोई दे देता है अपना, हमारी जान बच जाती है, तो सारे जीवन उनको भूलते नहीं। ये यदि किडनी नहीं दिए होते तो हम मर गए होते। एक किडनी कोई दान कर देता है तो सारे जीवन उनका उपकार मानते हैं। भगवान ने तो 2-2 किडनी दिया है, उनको भूल गए। थोड़ा सा कोई खून शरीर से दे देता है तो सारे जीवन स्मरण रखते हैं। इस आदमी ने हॉस्पिटल में हमको रक्त का दान किया था, 1 किलो रक्त कोई देता है, सारे जीवन उनको स्मरण में रखते हैं, गुणगान करते हैं, चौराहे पर उनकी बड़ाई करते हैं। जिनकी कृपा से संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार हो रहा है, उनको भूल गए। कोई मरने के समय नेत्र दान कर देता है तो सारे जीवन उनकी गुणगाथा गाते हैं, इन्होंने नेत्र दान किया। तब हम देख रहे हैं जिस परमात्मा ने फ्री में 2-2 नेत्र दिए हैं, उन परमात्मा को भूल गए, उनका गुणगान नहीं करते। नेत्र का तो दान लोग कर देते हैं, किडनी का भी दान कर देते हैं। खून में कमी आ जाती है तो खून का भी दान कर देते हैं। यदि कान कट जाए तब कोई कान काट करके आपको दे देंगे, तब नहीं देंगे। पैर टूट जाए तो कोई अपना पैर काट करके देंगे आपको। भगवान ने जितना हमको दिया उतना दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। एक एक श्वास की कीमत कोई दुनिया में नहीं दे सकता। ऐसे असंख्यों श्वास हमको दिया है जीने के लिए। सूरज चंद्रमा ऐसे प्रकाशमान पदार्थ दुनिया में कौन दे सकते हैं हमारे पोषण के लिए। चंद्रमा नहीं हो, सूरज नहीं हो, हमारे शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारे पोषण के लिए परमात्मा ने कितना कुछ दिया, और हमारे जैसे पापी दुनिया में कोई नहीं जो 5 मिनट भी उनके गुणगान करने के लिए राजी नहीं है। बहुत तो 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी। पास में मंदिर बना हुआ है, 1 मिनट भी जाकर के मंदिर में दर्शन कर लें, 1 मिनट भी नहीं। किस किस का मुंह देखने के लिए चले जाते हैं बाजार में, जिसके मुंह देखने से मन मलिन होता है। ऐसे दृश्य को आंखों से देखते रहते हैं, लेकिन आंख देने वाले को बगल में जाकर के भी नहीं देख पाते। हम ऐसे नीच हो चुके हैं, तुच्छ तुच्छ उपकार करने वाले को हम भूलते नहीं। तुलसीदास कहते हैं, इस शरीर में करोड़ करोड़ मुंह हो जाए,
तो भी ईश्वर का इतना उपकार हमारे जीवन में है कि उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। कोटि मुख कह जातन प्रभु के एक एक उपकार, इतना उपकार, और हम उन्हीं का स्मरण है। नलकुवर चाहते वाणी गुना कथन, हे प्रभु मेरे मुंह से अब यदि कोई वाणी निकले, अब तक तो जो हुआ तो हुआ, नहीं जानते थे इसलिए सारे दुख भोग चुके। अब संत की कृपा से आपका दर्शन हो रहा है तो आपके सामने हम आपको सुना रहे हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा, बहुत बड़े तीर्थ में आए हैं आप लोग। तीर्थ कहते हैं पवित्र स्थान को, और प्रयागराज दुनिया का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, सबसे पवित्र स्थान है। रोज सुन रहे हैं रामायण के पाठ में, तीर्थपति आप सब कोई, सारी दुनिया के तीर्थ माघ के महीने में यहाँ उपस्थित है। कहने के लिए लोग कह रहे महाराज अब यहाँ आ गए तो अयोध्या भी घूम लेते हैं, काशी भी घूम लेते हैं, लेकिन मैं तो साफ साफ कहने वाला महात्मा हूँ। आप तीर्थराज प्रयाग से दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाओगे, सारे तीर्थ में मैदान खाली मिलेंगे, क्योंकि सारे तीर्थ और सारे तीर्थ के देवता आज यहाँ पर उपस्थित है। आपको किसी भी तीर्थ में किसी भी देवता का दर्शन नहीं होगा। पत्थर का दर्शन हो जाएगा, लेकिन पत्थर में जो देवता समाये हैं वो देवता तो यहाँ बैठे हुए हैं। इतना बड़ा तीर्थराज में हम लोग आए हुए हैं, इसलिए पवित्र होने के लिए आए हैं। तीर्थ कहते हैं पवित्र स्थान को, और तीर्थ में इसीलिए जाया जाता है हम पवित्र हो जाए। लेकिन इतना ही संकल्प हमारा नहीं होना चाहिए हम तीर्थ में जाकर के पवित्र हो जाएं, निकलते ही फिर अपवित्र कर्म में लग जाएं। पहले के किए हुए सारे अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएं, पहले के किए हुए सारे पापों से हम मुक्त हो जाएं। तीर्थ में जाने का फल हुआ, लेकिन तीर्थ में जाकर के उस तीर्थ के देवता से यह प्रार्थना करें, हे तीर्थराज आपसे हम यह प्रार्थना करते हैं, अब तक के सारे पाप तो आप में आकर के नष्ट हो गए, लेकिन अब हमारे शरीर से कोई पाप न हो। यहाँ आकर के इस तीर्थराज से यह वरदान लेकर के जाना। भरत जी भी यहाँ आए, इस तीर्थराज में भरत जी भी आए थे, और हाथ जोड़कर कहते हैं आरत काहे करहि को करूं, मांगहि भीख त्याग निज धर्मू। दुखी आदमी कौन सा पाप नहीं करता है, अपने धर्म को छोड़ करके भीख भी मांगता है। हे तीर्थराज हम यहाँ आए हैं भीख मांगने के लिए। तीर्थराज से आवाज प्रकट हुई, साधारण तीर्थ नहीं है, यह तीर्थ बोलता है। भरत जी के सामने त्रिवेणी से आवाज निकली है, हे भरत आप कैसे महापुरुष की धरती पर नहीं हो सकते। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरण धरत को। आपके जैसे महापुरुष का यदि जन्म धरती पर नहीं होता, इस धर्म की धुरी को कौन धारण करता। और आप यहाँ भीख मांगने के लिए आए हो, वरदान मांगने के लिए आए हो, आपको क्या चाहिए। भरत जी से त्रिवेणी आकाशवाणी करती है कि आपको क्या चाहिए। तो भरत जी ने क्या मांगा है यहाँ करके, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। यह वरदान मांग करके कहा, सीता राम चरण रति मोरे। एक तीर्थराज सीता राम के चरणों में अत्यंत हमारा प्रेम हो, और वह प्रेम अस्थाई प्रेम न,
वो बढ़ता रहे, अनुदिन बढ़े। वो प्रेम हो, लेकिन प्रेम पत्थर बनकर के स्थिर न हो जाए, जीवंत प्रेम हो। एक तो प्रेम हो गया, भगवान हमारा प्रेम है, लेकिन कल जितना प्रेम था आज भी उतना ही प्रेम है। सुबह में जितना प्रेम था दोपहर में भी उतना ही प्रेम है। यह जड़ प्रेम हुआ, चैतन्य प्रेम उसको कहते हैं, जो प्रेम निरंतर इष्ट के प्रति बढ़ता रहे। सुबह में जितना प्रेम था, दोपहर में उससे भी अधिक प्रेम, शाम में उससे भी अधिक प्रेम, जो प्रेम कभी घटे नहीं, निरंतर बढ़ता रहे। ऐसा जीवंत प्रेम राम के चरणों में हमारा हो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन भरे वो अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से सीताराम के चरणों में जीवंत प्रेम हो, जो प्रेम सदैव बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। एक जड़ प्रेम होता है, एक जीवंत प्रेम होता है। जड़ प्रेम तो यह है कि अपना लगे पड़ेगा, रोज साजी लेकर के जा रहे हैं, मंदिर में पूजा करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस इतना ही। लेकिन वह प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। कल पूजा में आधा घंटा का समय लगाया, तो आज पूजन में पौने घंटा का समय है। फिर आगे पूजा के लिए जाएंगे 1 घंटा, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। पूजन का समय, भजन का समय, ध्यान का समय बढ़ता रहे। इतनी लव हो, इतनी लगन हो, इतना प्रेम हो कि समय बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आज तो 1 घंटा बैठे भजन पर, कल आधा घंटा, परसों 15 मिनट, और उसके अगले दिन वह भी गायब हो गया। नहा धो करके कहीं से आए, बस खाने के लिए बैठ गया। अच्छा चलो कल कर लेंगे, आज पहले खा ही लेते हैं। यह प्रेम है, इसको जड़ प्रेम कहते हैं। मरा हुआ प्रेम जो घटता रहे, घटता रहे, घटता रहे। जीवंत प्रेम उसको कहते हैं, जो बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। किसी भी तीर्थ में जाएं, और अभी तो आप लोग दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ में तीर्थराज में आए हुए हैं। इस तीर्थराज से कुछ मांग करके जाना है। भरत जी के इष्ट भगवान श्री राम थे। इस इष्ट प्रेम में कोई बाधा नहीं पहुंचती है, श्रद्धा में कोई कमी नहीं। श्रद्धा कहते हैं जिनके प्रति हमारा प्रेम हो, वहां से हमारा प्रेम कभी डामाडोल नहीं हो। मांग रहे हैं त्रिवेणी से भरत जी, लेकिन इस तरह से मांग रहे हैं कि भरत जी की श्रद्धा में भी कोई कमी नहीं आ रही है। मांग रहे किस लिए? यह नहीं हे त्रिवेणी आप में हमारा प्रेम बढ़े। अरे किसी भी दुकान में जाकर के हम सौदा खरीद लें, लेकिन हमारे मन के अनुकूल वह सौदा हो, दुकानदार के मन का अनुकूल नहीं। उसी तरह से किसी भी तीर्थ में जाए, हमारे इष्ट जो हैं उनके प्रति हम उस तीर्थ में जाकर के वरदान मांगे। हम जिनको मानते हैं उनमें हमारा प्रेम बढ़े। तीर्थ जो है बहुत शक्तिशाली देव है, उनसे मांगेंगे तो उनमें शक्ति है, आपको वरदान देंगे और प्रेम आपका बढ़ने लग जाएगा इष्ट में। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से हमारे आराध्य देव जो श्री राम है, सीता जी हैं, उनके चरणों में जिंदा प्रेम हो, जीवित प्रेम रोज बढ़े, रोज बढ़े, रोज बढ़े। इस तीर्थराज में आए हैं, मैं आप लोगों से चाहना रखता हूं, यहां से यह वरदान लेकर के जाना। हमारा इष्ट प्रेम अनुदिन बढ़े, निरंतर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। एक एक मिनट करके, एक एक मिनट करके, एक एक मिनट करके शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह इष्ट प्रेम बढ़ता रहे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। और दूसरा वरदान तीर्थ में जाकर के दूसरा वरदान यह मांगे, देवता दिखलाई नहीं देती है, नहीं समझना चाहिए कि यहां नहीं है। आ गए
देवता यहाँ विराजमान है। देवता आदमी की तरह नहीं होते हैं चौराहे पर टोकरी लेकर बैठे हुए। देवता सूक्ष्म शरीर वाले होते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले स्थूल में समाये हुए होते हैं। देवता सूक्ष्म शरीर वाले हैं, स्थूल में समाये हुए हैं। वे हमारे अंदर में है, बाहर में है। इस आंख से हम उनको नहीं देख सकते। उनका दिव्य शरीर होता है, दिव्य चक्षु से देवता का दर्शन होता है। हमारे पास अभी वह आंख नहीं है। आंख नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि वे यहाँ नहीं है। यहाँ आ गए, यहाँ देवता के सामने है, यहाँ पर दूसरा वरदान मांगे। हम आपकी शरण में आए हैं। आप अति पवित्र हैं। तीर्थ का अर्थ पवित्र, और तीर्थराज का मतलब सारी दुनिया में जितने तीर्थ हैं, पवित्र स्थान है, सबसे अति पवित्र स्थान तीर्थराज प्रयाग। और यह अति पवित्र तीर्थराज प्रयाग में आकर के हम दूसरा वरदान यह मांगे कि अब इस शरीर से जो पाप कर्म हुआ तो हुआ, आपके दर्शन से सब नष्ट हो गया। अब इस शरीर से यहाँ से जाने के बाद कोई पाप नहीं हो। कि तीर्थ के देवता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। यहाँ आकर के बेटा मांग करके जाओ। यह तीर्थ में आने की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। यहाँ आकर के फैक्ट्री चलाने का वरदान मांग करके जाओ, दुनिया का और कुछ मांग करके जाओ। देवता तो ऐसे ही देते रहते हैं, यह सब तो ऐसे फ्री में दे देंगे। लेकिन देवता उस भक्त से सबसे अधिक खुश होते हैं जो भक्त तीर्थ में आकर के यह संकल्प करके जाता है, आए दिन से इस तीर्थ में आकर के हम संकल्प लेते हैं कि हम कोई पाप नहीं करेंगे। कोई पाप नहीं। यदि सारे पाप नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम एक ही आपको लगे कि यदि सब छोड़ देंगे तो हमारा धंधा ही खत्म न हो जाए। तो पाप के छूटने से ही आपका धंधा चलेगा, यह भी विश्वास मानिए। संत की कोई फैक्ट्री चलती है? कोई फैक्ट्री है यहाँ? कोई कंपनी खोल रखे हैं? आमदनी का कोई सोर्स है? कोई सोर्स नहीं, कमी कुछ भी नहीं। सोर्स कुछ भी नहीं, कमी कुछ भी नहीं। जो धर्म के रास्ते पर चलेंगे, संसार का सुख सभी देवी देवता मिलकर के उनके पीछे पीछे पहुंचाते रहेंगे। अरे धर्म के रास्ते पर चलने वाले भी यदि भूखे मर गए तो धर्मात्मा और पापात्मा में क्या अंतर रह गया? धर्म के पीछे तो समग्र देवता चलते हैं, सुख शांति उनके पीछे पीछे लेकर के चलते रहते हैं। झूठ ही छोड़ने का संकल्प लेकर के जाए। एक माई आई थी अपने पति को लेकर, महाराज हम तो जीवन में कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन ये छोड़ने का नाम नहीं लेते। मुंह पर बोल दिए मेरे सामने। उनका मुंह तो थोड़ा सा उदास हुआ, साधु के सामने शिकायत कर दी। लेकिन मैंने कहा उदास मत हो, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो पति को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। जो पति को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे वह धर्म पत्नी है। जो पति को पतन की ओर जाने के लिए प्रेरित करे वो पत्नी है। जो पतन की ओर लेकर के जाए वह पत्नी है। जो धर्म के मार्ग पर पति को चलाए वह धर्म पत्नी है। तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई को साधु के सामने बोल रही है, इनको विश्वास है यहाँ बोलने से फायदा होगा, और कहीं बोलने से फायदा होने के लिए नहीं। क्योंकि साधु जो होते हैं प्रत्यक्ष तीर्थ होते हैं, प्रत्यक्ष देवता होते हैं। यदि साधु खुश हो जाएंगे इनका अशुभ छूट जाएगा। मैंने कहा तीर्थ में जाकर के दान करना चाहिए। तीर्थ में दान का बहुत बड़ा महत्व है। यद्यपि मैं किसी से दान नहीं मांगता हूं तीर्थ में आकर के। इतने सारे भगत लोग आए हुए हैं, कोई भी कहे
आज तक मैंने किसी से मांगा है? 58 साल की उम्र हो रही है हमारी। कोई भी पूरे ऑल इंडिया में देश विदेश में कोई कह नहीं सकता जिनसे कि मैं एक दाना अन्न भी आज तक मांगा हूं। तीर्थ में जाकर के खास करके दान लेना नहीं चाहिए, दान देना चाहिए। तीर्थ में दान करने का बहुत बड़ा पुण्य होता है, लेकिन आज तुम्हारी पत्नी के सामने मैं तुमसे दान मांग रहा हूं, हमें दान करो। तब वो कहता महाराज आप तक तो आपने कुछ दान मांगा नहीं, आज मेरे से मांग रहे हो, आप बताओ क्या मैं दूं? तब मैंने कहा तुम्हारी पत्नी जिस बात के लिए मेरे सामने शिकायत की है वह दान मुझे दे करके चले जाओ। आज दिन से भगवान के दिए हुए इस सुंदर मुंह में हड्डी और मांस को प्रवेश नहीं होने देना, और पवित्र पेय को इस मुंह में प्रवेश नहीं होने देना। अभक्ष और अपेय आज मुझे दान में दे दो। और वो हाथ जोड़ करके कहता है ठीक है महाराज, मैंने आपको दे दिया। मैंने कहा तीर्थ स्थान में वचन दिए हो, रोज मैं श्लोक भी सुना रहा हूं, अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। दुनिया का सारा स्थान का किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाता है, और तीर्थ में यदि पाप हो गया तो वज्रलेप हो जाता है। जैसे इंद्र का वज्र कभी निष्फल नहीं जाता, उसी तरह से तीर्थ का किया हुआ पाप कभी निष्फल नहीं जाता। तीर्थ में तुम साधु के सामने संकल्प लिए हो कि अशुद्ध नहीं करेंगे, संकल्प ले करके फिर इस रास्ते पर चलना नहीं, कहा महाराज नहीं चलेंगे। उस दान को लेकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तीर्थ में जाकर के पाप त्याग का संकल्प लेकर के जाना चाहिए, तब इस तीर्थ में आने का फल है। स्नान किया, जेब से निकाल कर गुटखा पार करके खाने लग गए, क्या कर लिया तो नहीं रस में। तीर्थ में जाकर के पुण्य करना चाहिए, पाप का त्याग करना चाहिए। तो तीर्थ में पाप शुरू कर दिया, स्नान करके पाप को धो लिया, बाहर निकलते शुरू कर दिया। तीर्थ में जाने का इतना ही फल है, इसीलिए तीर्थ में जाकर के संत का संग करना चाहिए। तीर्थ में जाकर संत का संग करने से आपको ज्ञान हो जाएगा कि तीर्थ में जाने से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। केवल नहा करके झोला लेकर के घर चले जाएंगे तो पूरी पवित्रता नहीं होगी। वहां का स्नान अस्थायी पवित्रता है, और संत की शरण में आकर के मन को स्नान कराना यह पूरी पवित्रता है, यह अस्थायी पवित्रता है। यहाँ से पक्का होकर के आप जाएंगे, आज दिन से यह सब काम नहीं करेंगे। नहीं तो नहाए और झोला से निकाल कर सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं, होटल में घुस गए, जो मर्जी सो खा रहे हैं, दूसरे की निंदा चुगली करते हुए चले जा रहे हैं। यही तीर्थ में जाने का फल मिला। जैसे हाथी को स्नान कराया जाए, फिर हाथी सूंड से ले करके धूल अपने शरीर पर डालने लग जाता है, उसी तरह तुरंत पाप को धो लिया, तुरंत पाप शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीर्थ में जाकर के आदमी पवित्र होता है, और पवित्र होकर के फिर अपवित्र हो गए, फिर तीर्थ की महिमा को तूने क्या समझा। तीर्थ में जाकर के अपने जीवन को तीर्थ बना लेना चाहिए, जीवन को तीर्थ बना लेना चाहिए। यानी हमारा चरित्र इतना पवित्र हो, जैसे तीर्थ में लोग दर्शन के लिए जाते हैं, वैसे ही हमारा जीवन इतना पवित्र हो, हमारा समाज हमारे पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे, हमारा जीवन तीर्थ बन जाए। अरे कब तक तीर्थ में जाते रहोगे? जब तक देह में ताकत है, उसके बाद बुढ़ापे में कहाँ जाओगे? नहीं जा पाओगे। फिर तो चढ़ते रहोगे चारपाई पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हम चाहते। आपका जीवन तीर्थ बने,
जिसके जीवन से कोई पाप नहीं हो उसका जीवन तीर्थ बन जाता है। वहां दुनिया पहुंच गई। इस स्थान को तीर्थ किसने बनाया है? भरद्वाज मुनि ने। भरद्वाज मुनि संत थे। संत तीर्थ को भी पवित्र करने वाले होते हैं। इतनी पवित्रता संत में। और संत उस सत्ता का नाम है जिस सत्ता के द्वारा जागृत में कौन कहे स्वप्न में भी अपवित्र कार्य नहीं होता। जिनके रोम रोम से पवित्रता का संचार होता है उसी को संत तीर्थ कहते हैं। ये चलता फिरता तीर्थ है। इस तीर्थ में आकर के संकल्प लेकर के जाना चाहिए। नलकुबर और मणिग्रीव कहता है वाणी गुणान कथने, हे प्रभु आपसे यही वरदान मांगता हूँ, इस मुंह से यदि कुछ वचन निकले। अब तक मैंने बहुत बोल लिया महाराज, दुनिया के लोगों से बहुत बोल लिया, दुनिया की मान बढ़ाई के शब्द बहुत इस मुंह से निकले हैं, लेकिन अब जो जीवन बचा हुआ है इस बचे हुए जीवन में जीवन दाता का गुणगान हो। महाराज श्रवणों कथाया, इस कान से अब तक मैंने बहुत कूड़ा कबाड़ा को भीतर में जमा किया है, बहुत कुछ सुना, दुनिया के लोगों का बहुत कुछ सुना। हे प्रभु अब जो बचा हुआ जीवन है उस जीवन में इस कान से जब भी मैं सुनूं तो एकमात्र आपका गुणगान सुनूं। श्रवणों कथाया। महाराज पृथु ने भगवान से वरदान में मांगा था, हे प्रभु हमें आप 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा 3.5 हाथ का शरीर, 10,000 कान दे देंगे तो अच्छा लगेगा शरीर देखने में। महाराज पृथु ने कहा 10,000 कान का मतलब यह नहीं पूरा शरीर कान ही कान हो जाए। किसी मशीन की दुकान पर मशीन खरीदने के लिए जाते हैं। इस मशीन की कितनी कीमत है? 5,000 रुपये। दूसरी मशीन की कीमत कितनी है? 15,000। तीसरी कितनी? तो 30,000। मशीन एक ही जैसी लगती है, कीमत अलग अलग है। क्यों? महाराज ये 8 हॉर्स पावर की मशीन है, ये 10 हॉर्स पावर की मशीन है, वो 20 हॉर्स पावर की मशीन है। हॉर्स पावर के आधार पर कीमत की वृद्धि हुई है। उसी तरह से हमारे 2 कानों में सुनने की जितनी ताकत है वो ताकत 10,000 गुना अधिक बढ़ जाए। 2 कान की ताकत 10,000 गुना अधिक बढ़ जाए। भगवान ने कहा अपने कान की इतनी ताकत बढ़ाने की क्या जरूरत, क्यों इतना बढ़ाना चाहते हैं? महाराज पृथु ने कहा हम राजा हैं और वह राजा नहीं है कि प्रजा मर रही है और हम अपने मौज ले रहे हैं। वह राजा हम नहीं, प्रजा की सेवा के लिए राजा होने हैं। प्रजा की सेवा में हम जहां तहां लगे रहते हैं, लेकिन महाराज हम प्रजा की सेवा में संसार में कहीं भी लगे रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में जहां कहीं भी संत आपका गुणगान करे, मैं कहीं भी शरीर से रहूं, कान में इतनी ताकत हो कि संत के मुंह से निकले हुए आपका गुणगान हमारे कान में पहुंचता रहे। हमारा कान यदि गुणगान सुने तो आपका सुने और किसी का नहीं। बहुत का सुन लिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब जो बचा हुआ जीवन है उस जीवन में मेरा काम केवल आपकी लीला कथा का श्रवण करे। श्रवणों कथा हस्तौज कर्मसु। इस हाथ से महाराज मैंने सारे जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन वह किया कराया किसी काम का नहीं महाराज। अब इस शरीर में जो हाथ आपने दिया है, इस हाथ से सेवा का कर्म हो। अपने लिए जो हाथ चलता फिरता है उसको कर्म कहते हैं, और समाज के लिए जो हाथ चलता फिरता है उसको सेवा कहते हैं। स्वार्थ बुद्धि से जो हाथ चलता फिरता है वह कर्म है, और परमार्थ बुद्धि से जो हाथ क्रियान्वित होता है उसको सेवा कहते हैं। इस हाथ से माता पिता की सेवा हो, इस हाथ से संतों की सेवा हो,
गौ माता की सेवा हो, देवताओं की सेवा हो, दीन दुखियों की सेवा हो, जो सेवा के योग्य है उनकी सेवा हो। हस्तोद कर्म सुख। और मेरा मन महाराज सदैव संसार का चिंतन करता है। आप हमें यह वरदान दो, जो मन सदैव संसार का चिंतन करता है उस मन से हे प्रभु संसार छूट जाए और हमारा वह मन सदैव आपका चिंतन करे, आपका स्मरण करे। मेरा सिर यदि झुके, समस्त संसार के प्राणियों में आप ही विराजमान हो, ऐसी भावना से सबके सामने मेरा सिर झुका करे, सबको नमस्कार करे। नमस्कार पाने की भावना नहीं, नमस्कार करने की भावना होनी चाहिए। सबके सामने मेरा सिर झुका करे। और भगवान अंतिम वरदान में आपसे यही मांगता हूं, हमारी आंख यदि देखना चाहे तो संत जो है वे साक्षात आपके स्वरूप है। दृष्टि सताम दर्शन तो भवत्तनुना। संत आपके प्रत्यक्ष स्वरूप होते हैं, प्रत्यक्ष मूर्ति संत होते हैं। इसीलिए हमारी आंख यदि देखना चाहे तो सदैव संत महापुरुषों का दर्शन करती रहे। तीर्थ से हमें यह सब मांग करके जाना चाहिए। तीर्थ आकर के यह सब संकल्प करके जाना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, दुर्चार ये सब असुर कर्म हमसे नहीं हो। सत्य, अहिंसा, अष्टय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये यम नियम है। असुर कर्म छोड़ने का संकल्प और शुभ कर्म करने का संकल्प लेकर के इस पवित्र तीर्थ से हम लोगों को जाना चाहिए कि अशुभ कर्म का त्याग, अशुभ कर्म करने का संकल्प, यह एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज यदि चलता रहा तो ध्यान भजन क्या है? वह अमृत है। ध्यान सत्संग वह आत्मा का भोजन है, अमृत, लेकिन बड़ा गरिष्ठ भोजन है। ये ध्यान और सत्संग तब पचेगा, तब ताकतवर होगा, तब फलदायी होगा जब उनके साथ साथ आप अशुभ का त्याग, अशुभ को ग्रहण करने का संकल्प लेंगे। तब आपका आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ेगा तो इंद्रियों का बल कमजोर हो जाएगा। इंद्रियां ही असुर हैं और आत्मा ही देवता है। देवता बलवान होंगे तो असुर को पराजित करेंगे। यही देवासुर संग्राम की सफलता है। देवासुर संग्राम में देवता विजयी हुए। उसी तरह से सत्कर्म करते करते आत्मबल जब बढ़ता है, ये मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब राक्षस, ये मन सारे राक्षसों का राजा आपके वश में हो जाएंगे। जब इंद्रियां आपके वश में, विकार आपके अंदर रहेंगे नहीं, तो नहीं चाहते हुए भी सुख और आनंद आपके जीवन से कभी जाएंगे नहीं। यदि विकारों के वश में आप हैं, राक्षसों के वश में आप हैं, इंद्रियों के वश में आप हैं, तो ईश्वर की संतान जीव कहलाने पर भी आप कभी सुख का मुख नहीं देख पाएंगे। आत्मा का भोजन अमृत, अमृत भोजन करते रहें और एक्सरसाइज, असुर का त्याग,